आइए दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का 5 नंबर सवाल। तो 4 नंबर तक पहले हम लोग कर चुके थे। 5वां नंबर सवाल देखेंगे क्या कहता है। लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में हम शॉर्ट ट्रिक से बताने सिखाएंगे बनाने। तो पहले क्या बोल रहा है, हिसाब पहले पढ़ के समझेंगे। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से कितना मीटर ऊंचाई पर? 60 मीटर ऊंचाई पर। पहले कर लेते हैं, जो जो बोला है पहले उसको बनाते जाएंगे। यानी ये भूमि है, ये भूमि है। कितना मीटर मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है? 60 मीटर पर। यहाँ पर मान के चलिए एक कोई पतंग है जो ऊंचाई पर क्या कर रहा है? उड़ रहा है। इतना ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 60 मीटर की। अब क्या बोल रहा है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अभी ये इसकी डोरी जो है किसी बिंदु से क्या किया? भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। अब ये डोरी का झुकाव कितना डिग्री है? मान के चलिए यहाँ बांध दिया गया है और इसका झुकाव कितना डिग्री है? पूरा पूरी 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में ढील नहीं है, यह डोरी पूरी तरह से तना हुआ है। डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी डोरी की लंबाई कहने का मतलब यही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए पहले हम थोड़ा सा लिखेंगे। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो इस हिसाब से एसी क्या होगा? एसी पतंग की डोरी होगी। तो लिख लेंगे माना कि माना कि एसी डोरी की लंबाई है, डोरी की लंबाई है। और ये ए बी क्या है? भूमि से पतंग की ऊंचाई है। ए बी भूमि से पतंग की ऊंचाई है। क्या है? पतंग की ऊंचाई है, जहां पर पतंग उड़ रहा है ऊंचाई है। अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि हमको निकालना क्या है। सेम सेम पहले के जैसा करेंगे। हमको दिया हुआ है ए बी, यानी कहने का मतलब ये पी दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लंब। निकालना है ये मान, इसका मतलब कर्ण, कर्ण निकालना है। लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है, यानी पी बटा एच। किसका फॉर्मूला? साइन। ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन। साइन थीटा बराबर पी बटा एच। चलिए इसी फार्मूला में रखते हैं। साइन कितना डिग्री पहले लिख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में साइन कितना डिग्री? साइन 60 डिग्री। कितना डिग्री दिया है? कौन? थीटा का मान 60 डिग्री दिया है। बराबर कितना? ए बी बटा ए सी। ए बी बटा ए सी। चलिए साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा 2। क्या होता है साइन 60 डिग्री का मान? √3 बटा 2। ए बी का मान हमको दिया हुआ है पहले से कितना? 60 बटा एसी का मान क्या दिया हुआ है? कुछ नहीं। एसी तो डोरी की लंबाई है ना, माने एसी डोरी की लंबाई। एसी को एसी ही रहने देते हैं। अब क्या करेंगे? कोना कोनी गुना करेंगे। तो √3 गुनी एसी, यानी √3 एसी बराबर 60 गुनी 2 करेंगे तो 60 दूनी 120 होता है। कितना? 120। इसलिए एसी बराबर क्या हो जाएगा? 120 बटा √3। हम पहले भी बताएं कि नीचे में रूट का मान नहीं रहता है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? परिमेय करना पड़ता है। तो कर देते हैं। इसका मतलब √3 ऊपर में है तो नीचे में है, तो ऊपर में भी √3 से गुना कर दो और नीचे में भी √3 से गुना कर देना है। अब क्या हो जाएगा? 120 से गुना करेंगे √3 को तो 120 √3। √3 से √3 को तो √3 गुनी √3 तो क्या? 3। 3 9, 9 का मान कितना हो जाएगा? रूट में 9 का मान तो 3 ही आता है। ठीक है,
अब क्या करेंगे, इससे इसको भाग देंगे। 3 से जब 120 को कटाएंगे तो 3 चौका 12, यहाँ क्या 0, तो ये कितना हो गया 40√3 मीटर। ये क्या निकला, यही तो डोरी की लंबाई निकला AC, इसलिए लिख देंगे AC डोरी की लंबाई, ऐसे लिखेंगे डोरी की लंबाई AC बराबर कितना मीटर, 40√3 मीटर आंसर। रुकिए अभी पूरा देखिएगा। अभी हम क्या बताएं कि इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे बनेगा, चलिए ध्यान देते हैं। 60 डिग्री का सामने वाला कोण को क्या मानते हैं, जैसे हम कल बताए थे कि 30 डिग्री वाला के सामने का कोण को 1 मानते हैं, तो 60 डिग्री का उल्टा यहां मान लेंगे √3 और यहां क्या मान लेना है 1, उल्टा हो जाता है। 30 डिग्री का केस में ये 1 ये √3, 60 डिग्री का केस में ये 1 ये √3, लेकिन नहीं 60 डिग्री का केस में √3 ये 1। ठीक है, चलिए अब करते हैं। इसका मतलब यहां से यहां AB की लंबाई √3 का मान कितना दिया हुआ है 60, √3 का मान कितना दिया है 60, तो √3 का मान 60, तो 1 का मान निकालेंगे। तो 1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 बटा √3, 1 का मान निकालने के लिए जितना मान रहता है उसको पूरा से भाग देना पड़ता है। चलिए फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, √3 गुनी √3 क्या हो जाएगा, नहीं रुकिए दोस्तों, ये हम आसान से ये और भी इजी तरीका से बन सकता है। कैसे बन सकता है, ये √3 ये 1, तो ये कितना 2, ये कितना 2, तो क्या करेंगे, √3 का मान 60, √3 का मान 60, तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 60 बटा √3, कोना कोनी गुना करेंगे, √3 गुनी √3, तो 60√3 हो जाएगा बटा √3 गुनी √3 3, कटाएंगे 20 या 60, ये 1 का मान 20√3, तो 2 का मान कितना 2 गुनी 20√3, तो 20 दूनी 40√3 हो गया मेरा हिसाब का आंसर। तो इस तरीका से भी बनता है, इस तरीका से भी बनता है, तो ये तरीका हम आसानी से बताएंगे।